कोडर वेलकम टू द बेसिक टू एडवांस पाइथन सीरीज़। तो आज हम अपना पहला प्रोग्राम लिखेंगे पाइथन के अंदर। ठीक है, तो आपने तो एनाकोंडा डाउनलोड किया होगा और इंस्टॉल भी किया होगा। तो स्क्रीन पर आपको वो दिख नहीं रहा, तो आप ऐसा करो कि सर्च बार में जाओ, यहाँ पर स्पाइडर लिखो, इस पे राइट क्लिक करो, ओपन फाइल लोकेशन, फिर यहाँ पर फिर राइट क्लिक करो, सेंड टू डेस्कटॉप क्रिएट शॉर्टकट। तो ये आपके पास डेस्कटॉप पर आ जाएगा। ये तो हम अपना पहला प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले हम एक प्रोग्राम लिखता है फ्रंट हेलो वर्ल्ड। तो इसको सेव करते हैं कंट्रोल एसओ और इसको करते हैं रन। तो ये देखो हमारे पास हेलो वर्ल्ड आ गया है। ठीक है, अब किसी कंट्री का नाम लिखता हूँ तो प्रेंटो और यहाँ पर लिखता हूँ अमेरिका। इसको करते हैं रन। तो ये देखो ये हमारे पास प्रिंट होकर आया है अमेरिका। अब लिखता हूँ प्रिंटो डबल कोट्स माजिद और इसको करते हैं रन। तो ये देखो ये हमारे पास प्रिंट होकर आया है माजिद। इन्हें ये प्रिंट कमांड यूज होते हैं जो भी आप इसके अंदर कोई भी डेटा डालते हो तो वो उसको प्रिंट करवाते हैं। ठीक है, आई एम माजिद। तो इसको करते हैं रन। तो ये देखो आई एम माजिद ये प्रिंट होकर हमारे पास आया है। अच्छा, तो आप समझते हैं कि फर्स्ट प्रोग्राम की क्या अलग अलग डिफरेंस थी। हमने पाइथन के अंदर जो फर्स्ट प्रोग्राम लिखा हेलो वर्ल्ड, अब ये जो प्रिंट होता है ये पाइथन के अंदर एक फंक्शन होता है। अब ये फंक्शन क्या होते हैं, इनको इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं, उसके हमें डिटेल में नहीं जाना है। बेसिकली मुझे ये समझना है कि मैंने उसको कमांड दे दिया है और फंक्शन का पर्पस होता है किसी काम को पूरा कराना। तो इस प्रिंट का काम है स्क्रीन के ऊपर कुछ भी प्रिंट करना। आप प्रिंट लिखकर यहाँ पर ये पैरेंथेसिस लगाएगी एंड डबल कोट्स लगाएगी, तो उसके अंदर आप जो भी लिखोगी वो हमारी स्क्रीन पर वैसे का वैसा प्रिंट हो जाएगा। अगर मैं चाहूँ तो इस पूरी पूरी हेलो वर्ड को रिमूव करके इकरा कॉलेज लिखूँ तो पूरी स्क्रीन पर इकरा कॉलेज प्रिंट होगी। और इसी तरीके से आप अपना नाम भी लिख सकते हैं, तो आपका नाम स्क्रीन पर प्रिंट होकर आ जाएगा। और इसी को हम पाइथन के अंदर आउटपुट कहते हैं। आउटपुट यानी जो प्रिंट होकर मेरे स्क्रीन पर लिखकर मुझे दिख जाए। नाउ वी टॉक अबाउट कैरेक्टर ऑफ पाइथन। तो अब हम पाइथन के कैरेक्टर की बात करते हैं। अंदर डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स हम यूज कर सकते हैं। जैसा कि मुझे पता है कि इंग्लिश के अंदर कैपिटल ए से लेकर कैपिटल जी तक और स्मॉल ए से लेकर स्मॉल जी तक मेरे पास अल्फ़ाबेट होता है। और डिजिट्स में 0 से लेकर 9 तक सारे के सारे हम यूज़ कर सकते हैं। और उसके साथ साथ मैं वाइट स्पेस भी यूज़ कर सकता हूँ, ब्लैंक स्पेस और टैब भी यूज़ कर सकता हूँ। एंड यूनिकोड कैरेक्टर्स के अंदर जितना भी हमारा डेटा या लेटरल्स होते हैं उनको हम यूज़ कर सकते हैं। इसके हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। जो हमारे कीबोर्ड पर प्रेजेंट की होते हैं उनको हम यूज़ कर सकते हैं। ये सारे के सारी की नंबर डिजिट्स ये वैलिड होता है पाइथन के अंदर। ठीक है, पढ़कर हम थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करेंगे पाइथन के अंदर कि आउटपुट कैसे प्रिंट करवाना है। अच्छा, तो मैं अपना नाम प्रिंट करवाता हूँ। इसको थोड़ा जूम करता हूँ। अच्छा, तो अब ठीक है। तो इसको सेव करता हूँ, कंट्रोल एस एंड नाउ रन। तो ये देखो मस्जिद का नाम आपको दिख जाएगा, प्रिंट माय नेम इज़
माजिद। ये डबल कोट्स आपने लाजमी लगाना है, ठीक है। और नेक्स्ट लाइन में मैं लिखता हूँ फ्रेंड माई एज इज़ 23। इसको करते हैं सेव रन। तो ये देखो ये हमको रिज़ल्ट आ गया है, आउटपुट। तो ये देखो माई नेम एज माजिद और दूसरी लाइन पे माई एज एज 23। तो आप यहाँ पर पहले वाली लाइन पे अपना नाम लिखिए और दूसरी पे अपना एज, ठीक है। दोनों को एक लाइन में लिखता हूँ, ठीक है। तो इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पर आपने कामा लगाना है, ठीक है। और कंट्रोल V, इस लाइन को मैं हटाता हूँ। तो ये देखो माई नेम इज़ माजिद, माई एज इज़ 23। ये एक ही लाइन पर प्रिंट होगा, सेम लाइन पे, ठीक है। अब पाइथन के अंदर हम नंबर को भी प्रिंट करवा सकते हैं बिना डबल कोट्स के। तो इसको हटाते हैं, इसको रन करते हैं, ठीक है। ये देखो मेरे पास नंबर प्रिंट हो गया है 23। करते हैं 50। तो इसको रन करते हैं। ये देखो 50 एंड 23। प्लस माइनस हाइपन ये सारे यूज़ कर सकते हैं। तो इसको हटाते हैं और यहाँ पर लिखते हैं +50। नाउ रन। तो ये देखो ये इसका सम आ गया है, ठीक है, 73। अच्छा, तो अब हम प्लस माइनस हाइपन परसेंटेज, तो इसके बारे में जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं कमेंट्स लिखता हूँ, दिस इज सम। अच्छा, तो अब ये कमेंट्स क्या होता है पाइथन के प्रोग्राम के अंदर, ये खाली आपको याद दिलाने की कोशिश करता है, यानी ये प्रिंट नहीं होता, ठीक है। ये खाली आपको याद कर देता है कि ये सेंटेंस किसकी किसकी है, ठीक है। तो इसको करते हैं सेव एंड नाउ रन। तो ये देखो प्रिंट नहीं हुआ है ये, ठीक है। तो अगला हम लिखते हैं दिस इज सब्ट्रैक्शन। इसके अंदर हम लिखते हैं 100 माइनस 50। तो इसको रन करते हैं। ये देखो पहले वाला सम है और दूसरा जो है ना वो माइनस है, ठीक है। अच्छा, तो अब मैं और इसको और भी इजी करता हूँ, ठीक है। प्रिंट दिस इज सम और यहाँ पर लिखता हूँ प्रिंट दिस इज सब्ट्रैक्शन। तो ये देखो ये यहाँ पर मैंने लिख दिया है प्रिंट दिस इज सम, तो वो भी प्रिंट हो गया है दिस इज सम। तो आपको वाज़ेह दिख रहा होगा ये। और यहाँ पर है दिस इज सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो इस तरह आप लोगों ने यहाँ पर और भी कुछ करना है तो करवा सकते हैं। जैसा कि मैं लिखता हूँ प्रिंट, यहाँ पर मैंने लिख दिया है 170 एंड 5। तो ये देखो इसका डिवीजन भी आ गया है, ठीक है। अब इसको करते हैं मॉडुलस। यहाँ पर लिखना है प्रिंट एंड मॉडुलस लगाया है और 20। तो इसका देखते हैं, ठीक है। ये देखो इसका मॉडुलस 19 है, ठीक है। तो इसी तरह आप और भी कुछ लिख सकते हैं। तो हम आगे आगे इसको समझेंगे, अभी इस पर ज़्यादा फोकस नहीं देना अपने। तो अब आप लोगों ने ये समझना है कि इस प्रिंट का क्या काम है। तो इस प्रिंट का ये काम है वो चीज़ प्रिंट करना जो इसके अंदर लिखा हुआ है, ठीक है। यानी यहाँ पर मैंने लिख दिया है दिस इज सम और यहाँ पर लिख दिया है दिस इज सब। तो ये यहाँ पर प्रिंट होकर हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। बात करते हैं वेरिएबल्स की। वेरिएबल्स क्या होते हैं? अ वेरिएबल इज अ नेम गिवन टू अ मेमोरी वेरिएबल लोकेशन इन अ प्रोग्राम।
वेरिएबल यानी जिसकी वैल्यू चेंज हो जाती है। तो जैसे हम मैथ के अंदर वेरिएबल्स को यूज़ करते थे, तो जैसे हम मैथ के अंदर वेरिएबल को यूज़ करते थे वैसे ही हम प्रोग्राम के अंदर भी वेरिएबल को यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर लिखूँ नेम इक्वल टू माजिद, यहाँ पर लिखता हूँ नेम इक्वल टू माजिद, ठीक है। तो यहाँ पर ये लिख दिया है। तो मैंने एक वेरिएबल बनाया है जिसका नाम है नेम और उसके अंदर वैल्यू माजिद मैंने स्टोर किया है। वेरिएबल इज इक्वल टू माई वैल्यू, इसका डिफिनीशन ये है। अब एक और वेरिएबल बनाता हूँ एज इज इक्वल टू 23। तो यहाँ पर मैंने एक और वेरिएबल बनाया है, वेरिएबल का नाम है एज और उसके अंदर जो वैल्यू है वो है 23। चलिए एक और वेरिएबल बनाते हैं, वेरिएबल का नाम हम रखते हैं प्राइस इक्वल टू 99.9। तो मैंने एक और वेरिएबल बनाया है जिसका नाम है प्राइस और उसके अंदर जो वैल्यू है वो है 99.9, ठीक है। ने पहले कहा कि वेरिएबल वो होते हैं जिसका वैल्यू चेंज हो जाती है। अब मेरा एज 23 है, तो हो सकता है कि एक साल बाद मेरा एज 24 हो जाए, तो ये फिर चेंज होकर 24 हो जाएगा, ठीक है। हो सकता है कि 3 साल बाद मेरा एज 26 हो जाए, तो ये देखो वैल्यू चेंज होता रहता है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं वेरिएबल। ये माजिद इसको हमने प्रिंट करवाना है, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ प्रिंट डबल कोट्स नेम और इसको करते हैं रन। तो यहाँ पर मेरे पास सिर्फ नेम प्रिंट हो गया है और मैं चाहता हूँ कि ये माजिद ये प्रिंट होकर आ जाए, तो उसके लिए अपने ये डबल कोट्स नहीं लगाना है, ठीक है। डबल कोट्स हटाता हूँ और अभी इसको रन करता हूँ। ये देखो मेरे पास माजिद प्रिंट होकर आया है। तो वैसे ही आपने ये एज प्रिंट करना है, तो यहाँ पर आपने एज लिखना है। इसको रन करते हैं। ये देखो मेरे पास एज प्रिंट होकर आया है 26। जैसे आप तो अगर आपने प्राइस प्रिंट करवाना है तो यहाँ पर आपने प्राइस लिखना है। इसको करते हैं रन। ये देखो 99.9 ये प्रिंट होकर आया है। अच्छा, तो अब इन सारे के सारे वेरिएबल्स को एक सेंटेंस के अंदर लिखूँ, तो मैं प्रिंट करने वाला हूँ माई नेम इज़, यहाँ इसको हटाता हूँ डबल कोट्स के अंदर माई नेम इज़, कॉलम लगाना है, ठीक है। और यहाँ पर आपने कामा लगाना है, ठीक है। कामा लगाने के बाद ये माजिद का वैल्यू जो है ना ये किसको असाइन है, ये नेम को असाइन है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर नेम लिखना है। अब इसको करते हैं रन। तो ये देखो ये हमारे पास प्रिंट होकर आया है माई नेम इज़ माजिद। तो उसकी तरह अगर आपने ये एज प्रिंट करवानी है तो यहाँ पर लिखना है माई एज एज, इस नेम को हटाना है, यहाँ पर भी आपने एज लिखना है, ठीक है। इसको करते हैं रन। ये देखो माई एज एज 26। वैसे अगर आपने प्राइस प्रिंट करवाना है तो यहाँ पर आपने प्राइस लिखना है एंड यहाँ पर भी आपने लिखना है। इसको करते हैं रन। ये देखो माई प्राइस एज 99.9। तो वैसे ही ये प्रिंट होकर आ जाएगा। क्या होता है मैथ में, ये होता है कि ए इज़ इक्वल टू 3। तो मैथ में ये होता है कि ए का वैल्यू है 3, पर प्रोग्रामिंग में ऐसा बिल्कुल नहीं है। प्रोग्रामिंग में उसका उल्टा है, ठीक है। यानी ये 3 जाकर ये ए में स्टोर हो जाता है। यहाँ पर एज इज़ इक्वल टू 20 लिखूँ तो ये 20 जाकर एज में स्टोर हो जाएगा। इक्वल का जो साइन है इसको हम कहते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर, यानी ये 20 जाकर एज में स्टोर हो जाना। यानी हमने नेम को माजिद का वैल्यू स्टोर किया है, ठीक है। यानी हमने नेम को माजिद का वैल्यू दिया है, यानी ये माजिद जाकर नेम में स्टोर हो जाएगा, ठीक है। इसको समझने की कोशिश करते हैं कि एज 2 इज़ इक्वल टू एज। ये देखो ये 20 जो है ना ये एज में स्टोर हो गया, ठीक है। तो मैंने एक दूसरा वेरिएबल बनाया है जिसका नाम है एज 2 और इसका वैल्यू मैंने एज यानी ये एंटर किया है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ प्रिंट एज।
H2, इसको करते हैं रन। ये देखो 20 आ गया हमारे पास, ठीक है। यानी ये 20 इस एज को असाइन है और इस एज को मैंने H2 को असाइन किया है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास इसका रिजल्ट आ गया है। तो चलिए आपको एक प्रैक्टिस देता हूँ, ठीक है। तो इसको हटाते हैं और लिखते हैं 305। तो इसका रिज़ल्ट क्या होगा ये ट्राई करना है आप लोगों ने, ठीक है। और दूसरा देता हूँ फ्रंट 500 प्लस 400, इसका रिज़ल्ट क्या होगा ये आप लोगों ने लाजमी ट्राई करना है, ठीक है। और फ्रंट मॉडुलस 3, इसका आपने लाजमी निकालना है, ठीक है। तो आप लोगों ने इस पर लाजमी काम करना है ताकि आप लोगों को ये अच्छी तरह से याद हो जाए। और चौथा है फ्रंट 400 स्टेरिक 100, और लास्ट वाला फ्रंट 200 56। तो इसको आपने इलाज में ट्राई करना है, ठीक है। ये हो गया। और इसके साथ साथ आप लोगों ने नेम इक्वल टू डबल कोट्स मैं डालता हूँ यहाँ पर अहमद, आप लोगों ने अपना नाम लिखना है, ठीक है। और साथ में आप लोगों ने एज इज इक्वल टू अपना एज डालना है, ठीक है। और दूसरा और तीसरा आप लोगों ने यहाँ पर प्राइस, और तीसरा आप लोगों ने यहाँ पर प्राइस इज इक्वल टू अपना प्राइस डालना है, ठीक है। जैसे मैं ये डालता हूँ। और अब इस सारे के सारे को आपने प्रिंट करना है। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का क्लास अच्छा लगी होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।